वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को रनवे पार्ट 2 का पोइट्री सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, जो जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डॉन का जन्म जो है 1572 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1631 में हुई। द pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical। अर्थात थोड़ा सा वर्ड मीनिंग पहले देख लेते हैं। pioneer का मतलब होता है जनक या अग्रदूत, और देखिए लिरिकल का मतलब होता है गीतात्मक, अर्थात ऐसी कविताएं जिसे हम गा सकें, ठीक है। और स्टेरिकल का मतलब होता है, सटेरिकल का मतलब जो होता है वह होता है व्यंगात्मक, अर्थात वैसी कविता जिसे पढ़ने के बाद हम लोगों को हंसी आए, ठीक है। और मेटाफिजिकल का मतलब होता है तत्व मीमांसक, अर्थात जो ईश्वर की खोज पर आधारित कविताएं हो उसको मेटाफिजिकल कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब हिंदी जानते हैं। जो जॉन डॉन थे वे नए प्रकार के गीतात्मक और व्यंग्यात्मक पद को लिखने में अग्रदूत थे, जनक थे, और ये तत्व मीमांसक या तत्व मीमांसा भी यानी कि मेटाफिजिकल भी लिखते थे। He was born in London into a prosperous Roman Catholic family of a traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। तो पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध यानी अमीर। स्टांचली का मतलब कह सकते हैं कि जो कट्टर हो, और एंटी कैथोलिक का मतलब होता है विरोधी, ठीक है। तो आइए, कैथोलिक के विरोधी, इसको एंटी कैथोलिक कह सकते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म जो है लंदन में हुआ था, और उस समय के व्यापारियों के एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। व्हेन इंग्लैंड वाज स्टैंचली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड जो था एकदम कट्टरता के साथ कैथोलिक विरोधी था। Don was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion। अब देखिए, जॉन डॉन को अपने धर्म के कारण बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड के अंदर जो एंटी कैथोलिक लोग थे वो कैथोलिक लोगों से युद्ध कर रहे थे, अर्थात सिविल वार कर रहे थे, जिसके वजह से इनको जो है अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिना डिग्री के कारण ही छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, इसके बाद इन्होंने कानून की पढ़ाई की और धर्मशास्त्र के बारे में भी पढ़ा। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू नोबेल एक्सपेडिशंस एंड बिकम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबेल। अब देखिए पार्टिसिपेटेड का मतलब होता है भाग लेना, नवल एक्सपेडिशंस का मतलब होता है कि नौसेनाओं की खोज यात्रा, ठीक है, और सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, ठीक है। और देखिए इन्होंने इसके बाद दो भाग लिया था, दो खोज नौसेनाओं में, और उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि पावरफुल नोबेल लोगों का सचिव बने थे। His job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। देखिए कहा जाता है कि जो सचिव का जॉब है ये भी जॉन डॉन ने खो दिया, क्योंकि यह गुप्त रूप से एक लड़की से शादी कर लेते हैं। इसके बजाय शादी करने के बदले इनको जेल में भी भेजा जाता है, और ये शादी करते हैं संरक्षक की भतीजी से, यानी कि पेट्रोन्स का मतलब होता है संरक्षक, और संरक्षक के भतीजी से गुप्त रूप से शादी करते हैं। उसके बाद इसके जो पेरेंट्स होते हैं, संरक्षक वाले जो लोग होते हैं, वो केस कर देते हैं जॉन डॉन पर। पुलिस आती है और पकड़ कर ले जाती है और ये जेल में चले जाते हैं। और देख 1615 एट द एज ऑफ 42, कहा जाता है कि जब 1915 में जब ये 42 साल की उम्र के थे, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। देखिए यह जब 42 साल की उम्र में थे
और 1615 उस समय सन चल रहा था। तो इनको एंग्लिकन चर्च से एक आमंत्रण आई पादरी बनने का, उपदेशक बनने का, जिसको जॉन डॉन ने क्या किया, स्वीकार किया। और वहां उस समय उन जितने भी उपदेशक थे सबसे अच्छे उपदेशक ये बने उस समय का। इन लव द lyricism, Don broke completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and colloquial tone। अब देखिए जॉन डॉन जो थे, कहा जाता है कि प्यार में गीतवाद डॉन ने पेत्राचन परंपरा के साथ पूरी तरह से तोड़ दिया और बौद्धिक बोलचाल के स्वर में इन्होंने कविताओं का परिचय दिया। ठीक है, अर्थात इन्होंने जो पितराचन परंपरा है उसको छोड़ दिया और बौद्धिक बोलचाल की भाषा में ही कविताओं को लिखते थे। His love poems used to latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing। देखिए कहा जाता है कि इनकी जो कविताएं होती है ना, एक ही बिंदु पर जोर देने के लिए सदैव लिखी जाती थी। अर्थात यह एक ही, इनकी जितनी भी प्रेम से जुड़ी कविताएं होती थी वो एक ही बिंदु पर जोर देती थी। ठीक है, और ये देखिए जितनी भी विज्ञान और भूगोल के नए नए खोज हैं उन्हीं पर यह ज्यादातर जोर देती थी। और डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स, सोनेट, सैटियर्स एंड इलेजीज एंड सरमन्स। और डॉन जो थे वो जाने जाते थे अपने गीतों के माध्यम से, गीतों के कारण, अपने गाथाओं के कारण, अपने 14 लाइन की कविताओं के कारण और अपने व्यंग के कारण और अपने शोक गीत के कारण और अपने उपदेश के कारण ये जाने जाते थे। ठीक है, अर्थात सॉन्ग्स यानी गीतात्मक, सोनेट यानी कि 14 लाइन की कविता यानी गाथा, अगर स्टेयर्स का मतलब हो जाता है आपका व्यंग, ठीक है, जिसे पढ़ने के बाद हंसी आए, और इलेजिस का मतलब हो जाता है शोक गीत, और देखिए सरमन्स का मतलब हो जाता है जैसे कि हम लोग उपदेश देते हैं। ठीक है, और देखिए और देखा जाए तो जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्टैंडर्ड एंड whimsical image and characterize all the poetic। अब देखिए ये जो जॉन डन थे ये हमेशा सच्ची काव्य भावना और कठोर पैमाना से बाहर तनावपूर्ण और अस्थिर छवि में इनकी कविता की रचनाएं होती थी, और यही इनकी विशेषता है, यही इनकी विशेषता है। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसका पोएम नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।